वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन होगा पटना। जी हां, 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए एक नए कानून वक्फ एक्ट संशोधन के खिलाफ देश भर से अल्पसंख्यक समाज में विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। इमारतें मरिया के इमारते शरीयत मौलाना अहमद फैजल रहमानी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कानून खतरनाक है और इसे गिरोहबद्ध तरीके से लागू किया गया है। उनका कहना है कि ये कानून वक्फ की संपत्तियों को समाप्त करने की साजिश है और इससे पूरे देश की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर गहरा असर पड़ेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए वक्ताओं ने बताया कि शुरू में ही इस बिल को रोका जाना चाहिए था, लेकिन इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी की रिपोर्ट और उसमें शामिल चर्चा को भी एक पक्षीय और पूर्व नियोजित बताया गया। इनका आरोप है कि समिति में आवाज उठाने वालों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, कभी 1 मिनट, कभी 1.5 मिनट। उसके बाद जो कानून बना उसमें ड्रैकोनियन प्रावधान यानी अत्याचारी शर्तें जोड़ी गई हैं जो बिल से कहीं ज्यादा कठोर हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वक्ताओं ने एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नए एक्ट के आधार पर वक्फ की संपत्तियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 1.37 लाख वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सरकारी विश्लेषण के अनुसार केवल 4000 संपत्तियां ही बचेंगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी अपनी पड़ताल में ये संख्या 0 तक जा सकती है। अब वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों की मांग है कि जिस तरह पहले अन्य विवादित कानूनों जैसे फॉर्मूलाज, कोटा नीति आदि को जनता के दबाव पर वापस लिया गया, वैसे ही इस वक्फ संशोधन बिल को भी रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। लेकिन फिर जेपीसी लाया गया और जेपीसी में इमारत शरिया ने तमाम मिली जमात के साथ मिल करके 4 स्टेट में बड़ी मीटिंग्स की जेपीसी के साथ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइन बाय लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नशिस्तों में अलग अलग लोगों को भेज करके उनसे बातचीत करवाई गई। यहाँ इस बात की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी समझता हूँ कि जेपीसी ने कभी किसी को 1 मिनट वक्त दिया, कभी 1.5 मिनट वक्त दिया, कभी 1 जुमला बोलने दिया। तो उसमें ऐसा किया गया था कि सब लोग जाएं और सब लोग, कोई एक गिरोह जाए, ग्रुप जाए और वो सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर ले और दूसरा ग्रुप जाए और दूसरे टॉपिक पे बात कर ले। तो इन सब चीज़ों के बावजूद जो एक्ट बना वो बिल से ज़्यादा खतरनाक और बिल से ज़्यादा हैबतनाक बना, जिसमें ड्रैकोनियन प्रोविजन बिल से ज़्यादा हैं। अब ये एक्ट बन चुका है और इस एक्ट के बनने के बाद इस पर एक्शन शुरू हो गया है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट ये है कि यूपी में इस एक्ट के बेसिस पर इवैल्यूएशन करवाया हुकूमत ने कि कितने वक्फ की जायदाद बचनी है या है। तो यूपी में तकरीबन 1,37,000 वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड हैं उस न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से, और उसमें एनालिसिस के बाद ये बात पता चली कि सिर्फ 4000 बच जाएगी। हम लोगों की एनालिसिस ये कहती है कि वो 4000 के एक भी नहीं बचेगी। इस सिलसिले में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन 29 जून को पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। इसमें सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अन्य समुदायों को एक मंच पर लाकर इस एक्ट के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई जाएगी। आयोजकों ने कहा कि अगर 3.66 करोड़ ईमेल और ज्ञापन से असर नहीं पड़ा तो लाखों लोग गांधी मैदान में जिस्मानी तौर पर एकत्र होकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपनी आवाज पहुंचाएंगे, सुनाएंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट।